नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल चौधरी क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम रीड के सिलेबस में संधि टॉपिक को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने संधि टॉपिक में स्वर संधि को, व्यंजन संधि को कंप्लीट पढ़ लिया है। इसके बाद में विसर्ग संधि आती है। विसर्ग संधि विसर्ग संधि देखो, जब विसर्ग का स्वर या व्यंजन के साथ में मेल होता है, जब विसर्ग का स्वर या व्यंजन के साथ में मेल होता है तो वहाँ पर विसर्ग संधि होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि विसर्ग का स्वर या व्यंजन के साथ में मेल होने पर जो विकार परिवर्तन होता है वहाँ विसर्ग संधि होती है। तो विसर्ग संधि के तीन भेद होते हैं, तीन भेद हैं। विसर्ग संधि के तीन भेद हैं, जिसमें से पहला देखिए शतु विसर्ग संधि, दूसरा है ऋतु विसर्ग संधि और तीसरा है उत्तु विसर्ग संधि। उत्तु विसर्ग संधि, अब देखिए इसके तीन विधि हैं, सत्य विसर्ग, ऋतु विसर्ग, उत्तु विसर्ग। इसमें देखो नॉर्मली हम इन कह सकते हैं साधारण रूप से कि सत्य विसर्ग संधि में जब विसर्ग के स्थान पर से होता है, अब से स और स विसर्ग के स्थान पर से होता है तो वहाँ सत्य विसर्ग संधि होती है। जहाँ विसर्ग के स्थान पर रू या रे होता है वहाँ ऋतु विसर्ग संधि, और जहाँ विसर्ग के स्थान पर उ या उ होता है वहाँ उत्तु विसर्ग संधि कराती है, उत्तु विसर्ग संधि कही जाती है। ये तो इनका नॉर्मली तरीका है सीधा मतलब याद करने का। विसर्ग के स्थान पर से होता है तो सत्य विसर्ग, विसर्ग के स्थान पर रे या रू या रे आदि होता है तो ऋतु विसर्ग संधि, और विसर्ग के स्थान पर उ या ओ होता है तो वह उत्तु विसर्ग संधि कही जाती है। अब देखिए एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे। अब जैसे देखिए इसका सत्य विसर्ग संधि होता है तो देखिए इसका एक सूत्र होता है, इसका सूत्र है विसर्जनीय से। विसर्जनीय से इसका मतलब है कि विसर्ग का से हो जाता है, विसर्ग का से हो जाता है यदि बाद में कोई खरवर्ण हो तो। जैसे देखिए विसर्ग के बाद में यदि खरवर्ण हो, खरवर्ण है ना, विसर्ग यदि विसर्ग के बाद में खरवर्ण हो, और खरवर्ण में आता है वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों से स और है, ये वर्ण आते हैं। देखिए जब विसर्ग के बाद में कोई भी खरवर्ण आता है, खरवर्ण का मतलब पहला, दूसरा और स तीनों ये आते हैं, तो इस विसर्ग के स्थान पर से आदेश हो जाता है, स तीनों आदेश हो जाते हैं। अब हमें कौन सा से करना है, मतलब कौन सा से दंती सकार कहाँ पर करना है, तालव्य सकार कहाँ पर करना है और मूर्धन्य सकार कहाँ पर करना है, तो ये से हमें कैसे कौन कौन से स्थान पर कौन सा से करना है, उसके लिए हमें इसके तीन नियम है। पहला नियम तो ये है, जैसे जब विसर्ग के बाद में, जब मतलब विसर्ग के बाद में त या थे या से दंती सकार आता है, जब विसर्ग के बाद में त थ या दंती सकार आता है तो इस विसर्ग के स्थान पर हमें दंती सकार करना होता है। ठीक है, इसके तीन नियम है। पहला नियम ये है, दंती सकार कब करना है, जब हमें विसर्ग के बाद में त थ या से आता है, दंती सकार आता है तो विसर्ग के स्थान पर हमें से करना है। जैसे देखिए हरि प्लस त्राता। अब देखिए अब यहाँ पर क्या है, पहले ऐसे देखो त रा और ता, ये है यहाँ पर, तो विसर्ग के बाद में क्या है, देखो विसर्ग है, विसर्ग के बाद में क्या है, तय है, तो इसे तय के होने के पर इस विसर्ग का क्या कर देंगे हम, दंती सकार कर देंगे, हरिस्त्राता, हरिस्त्राता। इसी प्रकार जैसे देखिए नमः प्लस ते, देखो विसर्ग के बाद में ते आ रहा है तो क्या बन जाएगा, नमस्ते। इसी प्रकार विष्णु प्लस त्रायते, ये बन जाएगा विष्णुस्त्रायते।
विष्णुस्त्रायते। तो देखिए दोस्तों, ये इसका दंती सकार कब करना है, जब उदाहरण काफ़ी एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, लेकिन यदि हमें नियम याद है ढंग से कि विसर्ग दंती सकार कब करना है, दंती सकार कब करना है, जब विसर्ग के बाद में त थ यस से आता है तो विसर्ग के स्थान पर हमें दंती सकार करना है। जैसे हरि प्लस त्राता बराबर हरीश त्राता, विसर्ग के बाद में तैयार है तो इसके बाद इसलिए हमें तालव्य सकार इसका दंती सकार करा है। नमे प्लस ते, विसर्ग के बाद में तैयार है तो नमस्ते, विष्णु प्लस त्रायते तो विष्णु त्रायते। ठीक है, इसके बाद ये तो गया पहला नियम, इसका मतलब सत्य विसर्ग संधि में कौन सा से करना है। ठीक है, इसके बाद में दूसरा आता है, दूसरा नियम आता है इसका, यदि विसर्ग के बाद में, मतलब ये विसर्ग, यदि विसर्ग के बाद में च छ या श आता है तो इस विसर्ग के स्थान पर हमें करना है तालव्य सकार। मतलब जब विसर्ग के बाद में च छ या तालव्य सकार आता है तो विसर्ग के स्थान पर हमें तालव्य सकार करना होता है। जैसे देखिए, हरि प्लस चंद्र। अब देखिए विसर्ग है, विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है, च आ रहा है, च में से एक वर्ण है तो ये क्या बन जाएगा, हरिश्चंद्र, हरि प्लस चंद्र बराबर हरिश्चंद्र। इसी प्रकार जैसे देखिए नी प्लस छल, विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है, छ आ रहा है तो ये क्या बन जाएगा, निश्चल, निश्चल। ठीक है, इस प्रकार देखो जैसे राम प्लस शेते, देखो विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है, तालव्य सकार आ रहा है तो इस विसर्ग के स्थान पर हमें तालव्य सकार करना है, ये बन जाएगा रामस शेते, रामस शेते, राम प्लस शेते बराबर रामस शेते। इसी प्रकार बन जाता है, जैसे देखिए हरि प्लस शेते, तो वही विसर्ग के बाद में से आ रहा है तो इसका बन जाएगा हरि शेते। ठीक है, इस प्रकार ये हो जाता है इसका दूसरा नियम कि तालव्य सकार हमें कहाँ करना है, जब विसर्ग के बाद में च छ या दंती सकार तालव्य सकार आता है तो विसर्ग के स्थान पर हमें तालव्य सकार ही करना होता है। जैसे हरि प्लस चंद्र बराबर हरिश्चंद्र, विसर्ग के बाद में च आ रहा है तो विसर्ग का हो जाएगा तालव्य सकार। नी प्लस छल बराबर निश्चल, राम प्लस शेते बराबर रामश्चेते और हरि प्लस शेते बराबर हरिश्चेते। ठीक है, ये इसका दूसरा नियम है। इसके बाद में अगला नियम आता है कि हमें जब विसर्ग के बाद में ट ठ या फिर मूर्धन्य सकार आता है तो इस विसर्ग के स्थान पर हमें मूर्धन्य सकार ही करना होता है। जैसे देखिए धनु प्लस टंकार, धनु प्लस टंकार। अब देखो विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है, ट आ रहा है तो इसके स्थान पर हमें क्या करना था है, मूर्धन्य सकार, तो धनुष टंकार। ठीक है, इसके बाद में देखो नी प्लस ठुर, नी प्लस ठुर बराबर क्या करना है, निष्ठुर, नी प्लस ठुर बराबर निष्ठुर। इसके बाद में धनु प्लस टंकार बराबर धनुष टंकार और नी प्लस ठुर बराबर निष्ठुर। इस प्रकार देखिए इसके बाद में आता है चतुः प्लस षष्ठी, चतुः प्लस षष्ठी। तो देखो विसर्ग के बाद में से आ रहा है तो यह जगह चतुष्षष्ठी, चतुष्षष्ठी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ये इसके तीन नियम आ जाते हैं। विसर्जनीय से सूत्र से विसर्ग का स्थान पर से होता है, से दंत सकार कब करना है, तालव्य सकार कब करना है और मूर्धन्य सकार कब करना है। इस प्रकार हमें तीनों से का पता चल गया। जब विसर्ग के बाद में यदि
यथ या दंती सकार होता है तो विसर्ग के स्थान पर हमें से करना होता है दंत सकार। और विसर्ग के बाद में यदि चछ या तालव्य सकार होता है तो विसर्ग के स्थान पर हमें तालव्य सकार करना होता है। और विसर्ग के बाद में जब टेठ या स मूर्धन सकार होता है तो विसर्ग के स्थान पर हमें मूर्धन सकार करना होता है। ठीक है दोस्तों, ये तो गई आपकी सत विसर्ग संधि। बीच बीच में आप इनके नियम और उदाहरणों को नोट करते चलना, क्योंकि ये इनके एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आते रहते हैं। इसके बाद में दूसरे नंबर पर आती है ऋतु विसर्ग संधि। ऋतु विसर्ग संधि देखो दूसरे नंबर पर आती है ऋतु विसर्ग संधि। इस ऋतु विसर्ग संधि में होता है एक सूत्र लगता है, इसका देखो एक सूत्र लगता है सस जुसो रू। इससे होता है कि देखो से के स्थान पर रू आदेश हो जाता है, मतलब पहले विसर्ग का से होता है, से के स्थान पर रू हो जाता है और उपदेश अजनुनासिक सूत्र से अंतिम ऊ की इत संज्ञा हो जाती है और तस्लोपे से उसका लोप हो जाता है, फिर क्या बचता है रे बचता है। ठीक है, आप इसके बाद में देखिए अब देखिए इसका नियम ये है कि जब देखो विसर्ग से पहले, जैसे जब विसर्ग है ना, विसर्ग से पहले मतलब इधर जब विसर्ग से पहले ए या आ को छोड़कर स्वर, जब देखो विसर्ग से पहले ए या आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो और विसर्ग के बाद में देखो 3 4 5 वर्ण और ये वे और है, ये वर्ण आते हैं। देखो जब विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर कोई भी स्वर होना चाहिए, मतलब ए आ नहीं होना चाहिए, है ना। और विसर्ग के बाद में तीसरा चौथा पांचवा वर्ण ये वे और है, यदि ये वर्ण आते हैं तो इस विसर्ग के स्थान पर हमें क्या करना होता है, इसका रे करना है, विसर्ग के स्थान पर रे करना है। जैसे देखिए यजु प्लस वेद, अब देखिए विसर्ग से पहले क्या है ऊ है, ऊ मतलब ए आ को छोड़ करके कोई सा स्वर हो तो ऊ है, ए आ नहीं है तो ऊ है। बाद में क्या है बे है तो बे ये रहा। तो इस विसर्ग के स्थान पर हमें क्या करना आता है रे करना है, विसर्ग के स्थान पर रे करना है। तो देखो ये आधा रे है, आधे रे के बाद में यदि कोई स्वर होता है तो उसमें मिल जाता है, लेकिन स्वर नहीं है आधा रे है तो आगे वाले अक्षर के ऊपर चढ़ जाएगा, तो ये बन जाएगा देखो यजुर वेद, ये चढ़ गया रे। ठीक है, इसी प्रकार जैसे देखो धनु प्लस धर, अब देखो यहाँ पर विसर्ग से पहले ऊ आ रहा है, ए आ नहीं है और बाद में क्या है चौथा वर्ण है, तेवर का चौथा वर्ण है, तो इसका रे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा धनुर धर, वही आगे वाले अक्षर के ऊपर चढ़ जाएगा, धनुर धर है ना। इसके बाद में देखो आयु प्लस वेद, तो वही इसका बन जाएगा आयुर्वेद, आयुर्वेद। ठीक है, इसके बाद में जैसे देखो धनु प्लस विद्या बराबर क्या बन जाएगा धनुर्विद्या। ठीक है, जब हमें तो ये करना है जब विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर के कोई भी स्वर हो, विसर्ग के बाद में तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या ये वे या है आता है तो विसर्ग के स्थान पर हमें यह करना होता है और रे करना होता है, रे करना होता है। और जब रे के बाद में यदि कोई स्वर नहीं है तो रे आगे वाले वर्ण के ऊपर चढ़ जाता है। इसके बाद में देखो जैसे पितुहु प्लस इच्छा, इसमें एक स्वर और आता है, पितुहु प्लस इच्छा बराबर देखो पितु, अब विसर्ग का रह जाएगा, रे के बाद में ई विसर्ग स्वर है तो री इसमें मिल जाएगा, तो ये बन जाएगा पितुर इच्छा। और जैसे देखो ज्योति प्लस में,
अब देखो विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है, 5वां वर्ण है में, 5वां वर्ण है, तो इस विसर्ग का हो जाएगा रे, ज्योति, और विसर्ग हो जाएगा में, तो रे ये अगले वाले अक्षर के ऊपर चढ़ जाएगा, ये बन गया ज्योतिर्मय। ज्योति प्लस में बराबर ज्योतिर्मय। ठीक है दोस्तों, ये हो गया ऋतु विसर्ग संधि। तो ऋतु विसर्ग संधि में क्या होता है, एक सूत्र होता है सज शुरू, सज शुरू से होता है, देखो से के स्थान पर रू आदेश होता है, पहले तो रू आदेश होता है, फिर रू में से ऊ की, मतलब ऊ की एक सूत्र लगता है, उपदेश अज अनुनासिक है, इससे तो क्या हो जाती है, इसकी इत संज्ञा हो जाती है, ऊ की उपदेश अनुनासिक से इत संज्ञा। ठीक है, इत संज्ञा हो गई, फिर तस्य लोपे से इसका लोप हो जाता है, तस्य लोपे से इसका लोप हो जाता है, तो क्या बचता है, रे बचता है। ठीक है, विसर्ग के स्थान पर पहले से हो जाता है, से का रू हो जाता है और रू का, तो इसलिए ये सूत्र तो ये काम करता है, इसमें 2-3 नियम होते हैं, लेकिन हमें ऐसे याद रखना है, विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, और विसर्ग के बाद में तीसरा चौथा पांचवा वर्ण ये वे है या कोई भी स्वर हो, तो विसर्ग के स्थान पर रे करना होता है। ठीक है, जैसे यजुर प्लस वेद बराबर यजुर्वेद, धनुर प्लस धर बराबर धनुर्धर, आयुर प्लस वेद बराबर आयुर्वेद, धनुर प्लस विद्या बराबर धनुर्विद्या, पितु प्लस इच्छा बराबर पितुरिच्छा, और ज्योति प्लस में बराबर ज्योतिर्मय। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, बस हमें नियम याद होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद में अगला आता है, आप साथ में इनके नियमों और उदाहरणों को नोट करते जरूर चलना है। तीसरे नंबर पर अगली आती है हमारी उत्विसर्ग संधि। देखिए उत्विसर्ग संधि, उत्विसर्ग संधि में क्या होता है, देखो उत्विसर्ग संधि, उत्विसर्ग संधि, इसमें देखिए क्या होता है, इसमें एक सूत्र लगता है, अतोरोर पुलुताद पुलुते, अतुरोर पुलतात ए पुलते, ऐसे आता है, ये एक सूत्र होता है, अतुरोर पुलतात ए पुलते। इसमें ही होता है, देखिए जब देखो अतुरोर पुलतात ए पुलते, इसमें एक सूत्र होता है, तो इसमें क्या आता है, जब विसर्ग से पहले तो क्या हो, ए हो, ए या आ, मतलब कोई सा भी हो विसर्ग से पहले, और विसर्ग के बाद में भी ए हो। इसका एक नियम तो ये है कि जैसे देखो अतुरोर पुलतात ए पुलते, एक सूत्र है, जब विसर्ग से पहले ए आ हो और विसर्ग के बाद में भी ह्रस्व ए हो, तो इस विसर्ग के स्थान पर हमें क्या करना होता है, ऊ करना होता है। ठीक है, विसर्ग के स्थान पर ऊ करना होता है, और इस बाद वाले जो ए है इसका करना होता है अवग्रह चिन्ह, इसका एस जैसा बनता है ना, इसको अवग्रह चिन्ह बोलते हैं। बाद वाला जो ए आता है प्लस के बाद वाला, उसको अवग्रह चिन्ह बनाना आता है, विसर्ग के स्थान पर करना आता है ऊ, और इधर वाला जो ए आता है वो ए नीचे रहता है। अब बाद में यहाँ पर एक गुण संधि का नियम भी लगता है, ए और ऊ दोनों मिल करके वो हो जाता है। ठीक है, ये हम आगे उदाहरण में पढ़ेंगे। जैसे देखिए के प्लस अपी, अब देखिए यहाँ क प्लस अ प्लस विसर्ग प्लस अपी, ऐसे देखो है ना, ऐसे के में ए मिला हुआ है, बाद में विसर्ग है, देखो के में ए मिला हुआ है, बाद में विसर्ग है, फिर बाद में अपी है। तो देखो विसर्ग से पहले ए आ में से एक है, ए है, तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा। ठीक है, ऊ हो गया, और ये बाद वाला ए है, इसका हो जाएगा अवग्रह चिन्ह। ठीक है, ऐसे बन गया। अब इधर ये ए है इसका, है ना, तो ए, और जब ए आ के बाद में ऊ आता है तो क्या हो जाता है, ऊ हो जाता है, तो यहाँ पर लग जाती है गुण संधि। ठीक है, गुण संधि, तो देखो इधर के हलंत है, प्लस ओ और प्लस अपी। ठीक है, अब के में ओ की मात्रा लग जाएगी तो क्या बन जाएगा, देखो को, और ये अवग्रह चिन्ह है तो अपी, के प्लस अपी बराबर को अपी। इसी प्रकार जैसे देखो से प्लस अयम, इसी प्रकार ये बनेगा सो अयम। इसी प्रकार देखो स
प्लस अपी, तो ये क्या बन जाएगा, सो अपी। और देखिए, जैसे देखिए शिव है प्लस अर्चे, तो वही इसका बन जाएगा क्या, सेवो अर्चे। ठीक है, इस प्रकार। तो इसका एक उत्विसर्ग संधि का एक नियम तो ये है, अतुरोर पुलतात ए पुलते, जब विसर्ग से पहले ए हो या ए आ हो और विसर्ग के बाद में ए हो तो विसर्ग का हो जाएगा उ, है ना, और आगे आने वाले ए का हो जाएगा अवग्रह चिन्ह, और पहले वाला ए और ये विसर्ग का जो बना है उ, इन दोनों का मिल जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा गुण संधि। गुण संधि का नियम लग जाएगा तो ये जाएगा ओ। तो जैसे के प्लस अपी बराबर को अपी, सो प्लस अयम बराबर स्वयं, से प्लस अपी बराबर सो अपी, से प्लस अर्चे बराबर सो अर्चे। ठीक है, इसका देखो, इसकी संधि में अपन ये भी कर सकते हैं को प्लस अपी, और यहाँ पर उत विसर्ग संधि का विसर्ग का ओ का विसर्ग हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अगला आता है उत विसर्ग संधि में ही दूसरा नियम आता है हासीचे। हासीचे एक सूत्र लगता है, देखो हासीचे एक सूत्र लगता है, इससे होता है कि जब विसर्ग से पहले तो क्या हो, ए हो, और विसर्ग के बाद में क्या हो, हसवर्ण हो। हसवर्ण का मतलब होता है तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, और ये वे रे ले और है, यदि ये वर्ण आते हैं। हसवर्ण का मतलब होता है, देखिए तीसरा चौथा पांचवा वर्ण और ये वे रे ले, ये वर्ण आते हैं यदि विसर्ग से पहले ए हो और विसर्ग के बाद में हसवर्ण हो। हसवर्ण का मतलब होता है ये तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या ये वे रे ले हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या करना होता है, विसर्ग के स्थान पर हमें करना है उ। ठीक है, और वही यहाँ पर देखो ए है तो ये दोनों मिलकर के गुण आदेश हो जाएगा, ये हो जाएगा ओ। ठीक है, और हसवर्ण का बाद में ही देगा, जैसे देखिए जैसे देखो सेवे है प्लस बंद है। ठीक है, सेवे प्लस बंद है, तो विसर्ग यहाँ पर क्या है, विसर्ग है, और विसर्ग से पहले क्या है ए, तो ए प्लस विसर्ग और प्लस बाद में क्या है वे है, तो इसका तो हो जाएगा क्या उ, और इधर वाला ए है, ये दोनों मिल करके उ और ए मिल करके क्या जाएगा ओ, और बाद वाला व्यंजन है, तो देखिए क्या बन जाएगा, ये शिवो वंदे। शिव प्लस वंदे बराबर शिवो वंदे। और जैसे देखिए सरे प्लस जे, बाद में तीसरा वर्ण आ रहा है तो ये क्या बन जाएगा, सरोज, सरोज। इस प्रकार देखो मन है, मन है प्लस हर, क्या बन जाएगा, मनोहर। मन है प्लस हर बराबर मनोहर। इस प्रकार देख, जैसे देखिए मन है प्लस जे बराबर मनोज। ठीक है, तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। हमें याद रखना है कि विसर्ग से पहले यदि ए है और विसर्ग बाद में हसवर्ण है, हसवर्ण का मतलब तीसरा चौथा पांचवा वर्ण है या ये बेरल है या है में से कोई भी वर्ण है, तो विसर्ग के स्थान पर हमें ऊ करना होता है, और ए और ऊ दोनों मिल करके क्या जाता है, ओ हो जाता है। गुण संधि से यहाँ गुण कार्य होता है, गुण संधि से होता है, और बाद में हसवर्ण आता है। तो देखो शिव है प्लस बंद है, तो विसर्ग का हो जाएगा क्या ऊ, और ए और ऊ मिलकर के आ जाएगा ओ, तो शिवो बंद है। इस तरह प्लस जय सरोज है, मन है प्लस हर बराबर मनोहर है, और मन है प्लस जय बराबर मनोज है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आपकी ये स्वर संधि टॉपिक में विसर्ग संधि के तीनों नियम, सतविसर्ग संधि, ऋतुविसर्ग संधि और ऋतुविसर्ग संधि के तीनों नियम और उसके उदाहरण कंप्लीट होते हैं। यहाँ पर हमारा संधि टॉपिक कंप्लीट होता है। और यदि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर अवश्य करें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।